हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको पसंद आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि मजे मजे के ड्रामे आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जू मेंग्याओ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इवन की फियांसी ने भी। उन्होंने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मेरा कार एक्सीडेंट करवा दिया। वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी सांसें खत्म हो रही होती है, उसकी डेथ होने जा रही होती है कि अचानक से एक रोबोटिक आवाज उसको आती है। उसको मिशन दिया जाता है कि अगर तुमने जीना है तो तुम्हें अपनी फियांसी मिस्टर सोमू को सीड्यूस करना होगा और उसके साथ शादी करना होगी। उसको एक टास्क दिया जाता है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब मिस्टर सोमू के पास मेंग्याओ जाती है, उसको सीड्यूस करने के लिए उसके पास बैठती है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। उसको कहता है दफा हो जाओ और उसको कहने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, नेक्स्ट टाइम इस तरह से कपड़े मत पहनना, तुम नंगी भी होगी लेकिन मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो वो सोचने लगती है कि अब मैं इसको पटाने के लिए क्या करूं, मुझे जीने के लिए कितने दिन मिले हैं। तो उसको बताया जा रहा होता है कि 3 दिन मिले हैं और तुम्हें इसको सीड्यूस करना होगा। तो दिखाते हैं कि मेंग्याओ सोमू के पास भी कुछ बनाकर लेके जाती है। तो उसको कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो उसको रोकने लगती है कि तुम तो मेरे फियांसी हो, लेकिन वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और वो ये इसको इग्नोर करके चला जाता है। दूसरी तरफ हमारी मेन लीड हीरो मिस्टर वेंजिंग को दिखाया जाता है, जो कि सोमू के अंकल होते हैं, और वहां पर उसको इनविटेशन दी जाती है कि मिस्टर सोमू की आज शादी है, आपको जाना होगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि ग्रैंडफादर ने मुझे सॉन्ग बिजनेस संभालने के लिए बुलाया है और सॉन्ग फैमिली का ध्यान देने के लिए बुलाया है, तो मुझे वापस आना होगा। तो वो उसको कहता है चलना होगा। तो सामने से दिखाते हैं कि जैसी मेंग्याओ जा रही होती है वो कार रोकती है और कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर पार्किंग क्यों की है, ये तो मेरी कार है। तो वो हैरानगी से देख रहा होता है। वो इस तरह की बात कर रही होती है तो इसको रोबोट आवाज में बताया जा रहा था कि ये कार तुम्हारी नहीं है। तो वहां पर ही वो सॉरी करती है और जो उसने ग्लास पकड़ा होता है वो मिस्टर वेंजिंग को देकर चली जाती है। अब वो अपने फियांसी को रंगे हाथ पकड़ना चाह रही होती है और उसकी वीडियो बनाना चाह रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके फियांसी का उसकी सिस्टर नियान के साथ अफेयर चल रहा है। और वहां ही वो मन बना लेती है कि मैं अपना मिशन भी कंप्लीट कर लूंगी शादी से करके, और उसी दिन मैं इसे एंगेजमेंट भी अपनी तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि नियान, जो कि मेंग्याओ की सिस्टर होती है, वो कहने लगती है सोमू से कि तुम मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती ना। तो उसको कहता है क्या तुम चाहती हो मैं शादी करूं? तो उसको कहती है नहीं। तो उसको कहती है कि हमें मजा तब आएगा कि शादी वाले दिन तुम इनकार कर देना और उससे अपनी शादी तोड़ देना। वो उसको कहता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा, और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सोमू की शादी का दिन आ जाता है। वहां पर ही मेंग्याओ खड़ी होती है और सोच रही होती है कि आज मैं इसका राज फाश कर दूंगी कि अचानक से इसको रोबोटिक आवाज आती है और कहा जाता है कि तुम्हारा मिशन फेल होने लग रहा है, तुम्हारी डेथ हो सकती है। वो हैरानगी से पूछती है क्या मतलब, और उसको बताया जा रहा होता है कि तुम्हें सोमू से शादी नहीं करनी बल्कि इसके अंकल विंजिंग से शादी करना होगी और तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। अगर तुम उससे किस कर लोगी तो तुम्हारी जिंदगी और बढ़ सकती है और तुम जी लोगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि कार से मिस्टर वेंजिंग उतर कर आ रहे होते हैं और वहां पर ही सोमू अब सबको ये बताने चाह रहा होता है कि वो इससे शादी तोड़ देगा कि अचानक से मिस्टर वेंजिंग सामने से आ रहे होते हैं। मेंग्याओ उसको जैसे ही देखते तो तुरंत उसके पास भाग कर जाती है और जैसे ही उसको देखते उसको किस करने लगती है। जैसे उसको किस करती है वो हैरानगी से इसको देखता है, लेकिन उसको कहा जाता है 2-3 और किस करना होगा। वो बार बार किस कर रही होती है, सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। तो सोमू कहता है ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो साफ कह देती है कि जो ऐसा तुम चाहते थे मैं वैसा तो कर रही हूँ। तुम्हारा वैसे भी मेरी सिस्टर के साथ अफेयर चल रहा था और रात भर तुम उसी के साथ थे। तो लोग गॉसिप्स करने लग रहे होते हैं। तभी फिर वो मिस्टर वेंजिंग का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुमसे ये शादी तोड़ना चाहती हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मिस्टर वेंजिंग को थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है, वो बाहर चले जाते हैं। पीछे पीछे उसके मेंग्याओ जाती है और कहने लगती है कि रुक नहीं सकते। वो उसको कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों करी। तो उसको कहती है कि तुमने मुझे किस किया था। तो उसको कहता है कि तुमने पहली बार किया था। तो उसको कहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। लेकिन वो उसको कहता है तुम मुझसे दूर रहना। वो ये कह के चला जाता है। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ मेंग्याओ के करीब जाने के लिए। तो उसको रोबोटिक आवाज आती है और बताया जा रहा होता है कि हम सिस्टम की तरफ से तुम्हें ड्रग दे देंगे, अगर तुम उसके साथ नाइट स्पेंड कर लोगी तो तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत सा टाइम मिल जाएगा। तो वो ये बात जैसी सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है कि ठीक है, हर चीज तो मेरा अरेंज हो रहा है। अब उसको ड्रग दे दिया गया होता है तो वो यही सोचती है कि वेंजिंग का रूम नंबर कौन सा है, और उसको बताया जा रहा होता है कि जल्दी जाओ, पीछे गार्ड्स भी तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। तो रूम जैसी ओपन होता है तो सामने से शॉवर लेकर वेंजिंग उतरता है, उसको किस करती है और वहां पर ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जैसी वो उठती है तो उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसको बुला रहे होते हैं। वो जल्दी जल्दी उठती है। वहां पर
पेमेंट वगैरह रखती है और चली जाती है। मिस्टर वेंजिंग जैसे ही बाहर निकलते हैं वो पेमेंट देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ये लड़की मुझे अब इस तरह से यूज़ करेगी। जैसे ही वो घर जाती है तो उसकी मॉम इसको बातें सुनाने लगती है और नियान कहने लगती है कि देखा ना, तुम कितनी घटिया लड़की हो, तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई हो। वहाँ पर सोमू को गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ लगाता है और उसको डांट रहा होता है। तो ये माँ बेटियाँ खुश होने लगती है, लेकिन इसको गुस्सा आता है। ये इनकी खूब पिटाई करती है, इन सबको मारने लगती है। तो इसको बताया जा रहा होता है कि तुम्हारी एनर्जी लो हो रही है, तुम्हें दोबारा से किस करना होगा। ये बात सुनते ही वो तुरंत भागती है और मिस्टर वेंजिंग स्विमिंग पूल में होते हैं। वह जैसे ही निकलने लगते हैं तो ये सामने से आकर उनको किस करती है। तो मिस्टर वेंजिंग इसको अंदर घसीट लेते हैं और कहने लगते हैं कहाँ जा रही। वो जाने लगती है तो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तो मैं इतना कम चार्ज लूंगा। तो उसको कहती कितना लोगे। तो वो 10 मिलियन कहता है। तो वो हैरान होकर कहती इतने तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक कर सकती हूँ। तो उसको कहता है क्या वाकई कर सकती हो। तो वो कहती इंस्टेंट नूडल तो बना सकती हूँ। तो वो देखने लगता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि नियान सोमू के पास जाती है और रोमांटिक होने लगती है कि मेरी सिस्टर में तुम किसको चूज करोगे। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें। तो वहां पर ही वो रोमांटिक होने लगता है। वो बातों बातों में इसको बता देती है कि तुम्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत हैप्पी होने लगता है। रोमांटिक होता है तो उसको कॉल आ जाती है उसकी सिस्टर की। तो वो उसको कहती है ठीक है और उसको कहती है मेरी सिस्टर मुझे बुला रही, मुझे जाना होगा। वो बच्चे के लिए हैप्पी होता है और वो मन में प्लान करती है कि मैं जाकर ये न्यूज़ जाकर अपनी सिस्टर को दूंगी। अब वो जाकर मिलती है मिंग्याओ से। दोनों आपस में थोड़े से एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं और बातों बातों में कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसको कहती है कि तुम प्रेग्नेंट होकर कॉफ़ी पी रही हो। तो उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा सोमू का नहीं है। तो कहती क्या मतलब। तो उसको रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि मुझे इतना पता है कि सोमू कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो उसको कहती तुम्हें कैसे पता, तुमने इन्वेस्टिगेट किया है। तो उसको कहती हाँ मैंने किया है। अगर तुम ये बात छुपाना चाहती हो तुम्हें इसके लिए मुझे 1 मिलियन देने होंगे, वरना देखो मैं करती क्या हूँ। वो उसको ये ब्लैकमेल करके चली जाती है। वहाँ पर ही वेटर आकर कहने लगती है कि आपका 1 मिलियन बिल बना है। तो कहती कैसे। तो उसको कहने लगती है आपकी सिस्टर ने 4-5 इस तरह की कॉफ़ीज ली थी जो कि महंगी वाली थी। जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मॉम को कॉल करके शिकायत लगाती है। जैसे ही मुस्कुराकर बाहर निकलती है वो यही सोचती है कि 1 मिलियन मुझे मिलेगा, मैं वेंजिंग को गिफ्ट करूंगी। तो उसको बताया जा रहा होता है कि तुम्हें कोई किडनैप करने आ रहा है और अचानक से उसको कोई किडनैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, मिंग्याओ को किसी ने किडनैप किया होता है और उसको पता चल जाता है कि सोमू ने किडनैप किया है। और जैसे वो आकर इसको पानी देता है तो सिस्टम से आवाज आती है कि ये तुम्हें जस्ट ड्रग दिया गया है। उसको मारने लग रहा होता है क्योंकि सिस्टम के थ्रू से मिस्टर वेंजिंग को बता दिया गया होता है। वो आकर मारने लगते हैं सोमू को, लेकिन सोमू को नहीं पता होता कि इसकी अंकल है और वो लड़ने लगता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सॉन्ग फैंग ने आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो उसको मारता है और प्रोटेक्ट करता है, उसके हाथ छुड़ाता है। तो कहती मुझे दर्द हो रहा है। उसको कहता है घर चलो। वो कहती है कि मैं चल नहीं सकती। वो उसको गोद में उठा के घर लेके जाता है। वो उसको किस करने लगती है, वो उसको रोक देता है। वो कहती है मैं हॉट हो रही हूँ और उसको किस करती है। वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें ड्रग दिया गया है ना, चलो। वो उसको बाथिंग टब में लेके जाकर पानी डालता है तो उसको हक करने लगती है। तो उसको कहता है कि तुम मुझे इस तरह से नहीं यूज कर सकती हो। लेकिन उसको हक करके कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यूज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और को कर सकती हूँ, तुम्हें नहीं कर सकती। तो हैरानगी से कहता है तुम क्या कहना चाह रही हो। तो कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उसको किस करती है। अब ये दोनों रोमांटिक हो चुके होते हैं। वो उसको छूने लगती है तो उसको कहता है कि तुम क्या करी हो और कहता है कि लास्ट नाइट तुमने मेरे साथ फिर से स्पेंड किए, इसके 20 मिलियन बन सकते हैं। तो वो उसको कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम मुझे कहीं जाकर सेल कर सकते हो। तो वो उसको कहता है तुम सेल करने के लिए नहीं बनी हो, तो हमेशा साथ रहने के लिए बनी हो। वो ये कहकर चला जाता है। तो कहती क्या मतलब, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। मिस्टर वेंजिंग बैठे होते हैं, उनको उनकी आंटी कॉल करती है जो सोमू की मॉम होती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कब से तुम आए नहीं फैमिली में। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। बाहर निकलता है तो मिंग्याओ आकर उसका कोट ठीक करके उसको किस करती है और वहाँ ही मिस्टर वेंजी को कुछ होने लगता है। उसको कहती है तुम्हें जल्दी आना होगा। तो वो चला जाता है। तभी वो सोच रही होती है कि मेरे पास जीने के लिए कितना टाइम बचा गया है। उसको सब गाइड किया जा रहा होता है और उसको ये भी बताया जा रहा होता है कि तुम्हें अब अपनी फैमिली से भी बदला लेना होगा। अब दिखाते हैं कि मिस्टर सोमू और उसकी मॉम वेट कर रहे होते हैं वेंजिंग का कि अभी तक ये लोग क्यों नहीं आए हैं। और दूसरी तरफ से मिस्टर वेंजिंग को कॉल कर लेती है मिंग्याओ और कहने लगती है मेरी तबीयत खराब है। तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए चले जाते हैं और दिखाते हैं कि वॉशरूम में बैठी होती कि अभी तक वेंजिंग क्यों नहीं आया। मिस्टर वेंजिंग वहां पर जाते हैं तो 1-2 लड़कियां उनको देखकर डर जाती हैं। तो वो जैसे ही जाते हैं और पूछने लगते हैं कि मिंग्याओ तुम यहाँ पर हो। वो जैसी बताती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ तो तुरंत वो उसके पास जाते हैं और उसको गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर इनको बहुत सी एहतियात बताने लगता है तो वो सॉरी करने लगता है कि रात में कुछ ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। तो उसको कहती है कि इट्स ओके। तो वो हंसने लगती है कि तुम वॉशरूम गए थे, लड़कियां तुम्हें देखकर हंस रही थी। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहती है आफ्टर ऑल तुम अब मेरे हस्बैंड हो और तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट है। तो उसको कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ और उसके करीब होकर किस करता है। अब ये रेडी होकर आकर बैठती है और आकर मिस्टर वेंजिंग को किस करती है। वहां पर ही वो कहने लगती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तुम्हारी फैमिली ने मुझे ऐसा अपना किया। तो उसको कहता है कि तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें हर कोई पसंद करेगा और उसको लेकर चला जाता है। सामने से इसकी सिस्टर आती है और कहने लगती है कि अच्छा
तुम यहाँ पर कैसे इनवाइटेड हो सकती हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और सोमू भी बुली करने की कोशिश करता है। उसको नहीं पता होता कि सामने इसका अंकल है और कहने लगता है कि तुम देखो तो सही, अभी जब मेरे अंकल यहाँ पर आएंगे तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल देंगे। तो वो पूछने लगती है कि तुमने नहीं इसको अपनी आइडेंटिटी बताई। तो उसको कहता है खुद ही पता चल जाएगी। आंटी जैसी बाहर निकलती है अपने बेटे को डांटने लगती है कि तुम इससे कैसे बात कर सकती हो, ये तुम्हारे अंकल है। तो सोमू हैरान होता है कि क्या ये मेरे अंकल है। तो उसको कहती है अंदर चलो। और वहां पर नियान को बुरा फील होने लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्टेटस में कैसे जा सकती है। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो ग्रैंडफादर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं सोमू से कि तुम्हारी तो फियांसी मिंग्याओ थी, अब ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो बीच में नियान रेपुटेशन खराब करने की मिंग्याओ की कोशिश करती है कि ये ज्यादा अच्छा स्टेटस चाहती थी, इसी वजह से ऐसा है। ये लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मिंग्याओ इनको मुंह तोड़ जवाब देती है और ग्रैंडफादर को सारी हकीकत बता देती है कि इसका और सोमू का अफेयर चल रहा था। तो वो लोग इनकार करते कि एविडेंस दिखा देते, जिसे देखकर ग्रैंडफादर गुस्सा होते हैं और बाहर निकल जाते हैं कि अब ये शादी नहीं हो सकती। अब नियान फिक्रमंद होने लगती है, लेकिन सोमू उसको यकीन दिलाता है कि इट्स ओके। ग्रैंडफादर को जब पता चलेगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो तो वो मान जाएंगे। अब आंटी चली जाती है ग्रैंडफादर के पास और सोमू भी साइड लेने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि नहीं, इसने बहुत बड़ी गलतियां की हैं और इस खानदान को चलाने के लिए सिर्फ वेंजिंग ही काफ़ी है। जिसे सुनकर इसको गुस्सा आने लगता है और ये बाहर कॉल करती है और वहाँ पर ये नियान की मॉम को बुला लेती है, क्योंकि पता होता है कि ये लोग इनके दुश्मन हैं। तो ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। जैसे ही वो नियान की मॉम को बुलाती है तो ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मिंग्याओ को और वेंजिंग को बीच रास्ते से निकालना है और अग्री कर जाती है। जैसी बाहर निकलने लग रही होती है, इसको पता होता है मिंग्याओ कि वेंजिंग की आज बर्थडे है, मैं उसके साथ बर्थडे स्पेंड करूंगी, लेकिन इसको बताया जा रहा होता है कि तुम्हें कोई किडनैप करने आ रहा है। तो कहती है कि शिट, आज तो बर्थडे है और आखिर इसको कोई किडनैप कर लेता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो पर्सन इसके पास खड़ा होता है और इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और मिस्टर वेंजिंग वेट करने लगते हैं कि अभी तक आखिर क्यों नहीं आई है मिंग्याओ। अब मिंग्याओ ने फूलों के बुके भी अरेंज की होती है और इसको भिजवाई होती हैं। तो वो देखकर खुश होता है कि अभी तक ये क्यों नहीं आई, लेकिन इसको बता दिया जाता है कि मिंग्याओ को किसी ने किडनैप किया है। तो जैसे ही वो पर्सन इसके करीब आने लगता है तो वो उससे दूर भगाने की कोशिश करती है कि अचानक वहां पर वेंजिंग आता है। तो वो उसको मारता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है मिंग्याओ को और उस पर्सन को खूब मारता है। तभी वो कहती तुम आ गए। तो उसको कहता है कि हाँ। तो वो उस पर्सन को मारती कि तुमने मुझे छुआ क्यों। तो कहती चलो अब हमें चलना होगा। वो उसको जैसे ही लेके जाता है तो वो उसको कहती कि शुक्र तुम आ गए। और वो मन में सोचती है कि 12 से ऊपर टाइम हो गया, मैं क्या करूँ। और कहती कि सॉरी, मैं बर्थडे तुम्हारी सही से विश नहीं कर पाई। वो उसके आंसू पोंछ के कहता है कि तुमसे किसने कहा है कि 12 बजे के बाद बर्थडे विश नहीं हो पाती है। तो वहां पर ही वो विश मांगता है और कैंडल को बुझाता है। तो कहती तुमने क्या विश मांगी, वो नहीं बताता। तो वहां ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और फिर से किस करने लगते हैं। तो दिखाते हैं कि फ्री होकर मिस्टर वेंजिंग उसी पर्सन के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसने भेजा था। तो पता चल जाता है कि नियान की मॉम ने भेजा था, जिसे देखकर वो इस पर्सन की खूब कुटाई करते हैं और मारकर वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। नियान की मॉम को बता दिया गया होता है कि मिंग्याओ को वेंजिंग ने बचा लिया है। तो वहां पर ही नियान कहने लगती है कि हर बार ये इसको बचा लेता है, हम क्या करें। तो उसको कहती है तुम्हारा अबॉर्शन करा लेंगे ताकि हमें रिवेंज लेने में फायदा हो। तो उसको कहती है हमें कहाँ जाना होगा। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल ले जाऊंगी। जैसे वो हॉस्पिटल जाती है वो डरने लगती है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लग रहा। तो उसकी मॉम कहती है मैं यहाँ पर अक्सर आई हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही इसका अबॉर्शन किया जा रहा होता है तो नर्स भाग कर आकर कहती है इसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, जिसे देखकर इसकी मॉम को फिक्र होने लगती है कि मुझे क्या करना होगा। वो कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तो उसको कहती है कि इसका एक्सेस ब्लड निकल चुका है। तो वहां पर ही वो जैसे ही बुलवाती है सोमू को तो डॉक्टर आकर बता देता है कि इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से अब ये कभी मां नहीं बन पाएगी। जिसे देखकर सोमू को गुस्सा आता है। वो उसकी मॉम से पूछने लगता है ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो वो इल्जाम लगा देती है कि ये सब कुछ मिंग्याओ की वजह से उसने इसका जान की अबॉर्शन कराई। जिसे देखकर वो जा रही होती तो सामने से आता है सोमू गुस्से से उसमें बरसने लगता है। तो वो मन में सोचने लगती है इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मिस्टर वेंजिंग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो साफ इल्जाम लगा देता है कि इसकी वजह से नियान को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो कभी मां नहीं बन सकती है। जिसे देखकर मिस्टर वेंजिंग उसको कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्चा तुम्हारा था भी नहीं। जिसे देखकर हैरान होती है मिंग्याओ के बॉस को भी इसके बारे में पता है। तो उसको कहने लगता है कि इसका अफेयर किसी बाहर के लड़के के साथ चल रहा था और तुम कभी भी बाप नहीं बन पाओगे। जिसे देखकर वो रिपोर्ट्स भी ले आती है और वो हैरानगी से देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वो कहती है कि मुझे भूख लग रही है, क्या हमें घर चलना होगा। तो वेंजिंग उसको कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर वेंजिंग के मिलते हैं और मिंग्याओ को कहने लगते हैं कि तुम्हें वेंजिंग को छोड़ना होगा और उसको भारी भरकम पैसे की भी बात करते हैं, लेकिन वो इनकार करती है कि नहीं, मैं पैसा नहीं लेना चाहती हूँ। इनकी आर्गुमेंट चलती है, ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो जाती है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है और वेंजिंग को बुलाती भी है कि इस बार मेरी तबीयत खराब नहीं, ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि सोमू और उसकी मॉम आती है और फिर से इसको डांटने लगते हैं कि तुमने नियान के साथ किया, अब इसके साथ ऐसा क्यों करे हो।
वहाँ पर ही वो इनको मारने लगते हैं, लेकिन वेंजिंग आकर प्रोटेक्ट करता है कि तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी फ्यूचर की आंटी है। तो आंटी बहकाने की भी कोशिश करती है। वहाँ पर नियान भी आती है और आकर फिर से सोमो को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता, उसको उसकी हकीकत पता चल जाती है। अब वो आकर फिर से बहकाने लगती है वेंजिंग को और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिंग्याओ अच्छी लड़की है, और ये जो कहती है कि हमारे फादर है, इसके फादर ने इसको अडॉप्ट किया है, ये उनकी रियल बेटी भी नहीं है। वहाँ पर ये सिस्टम से इसको बताया जा रहा था कि इसकी एनर्जी लो हो रही है। अब इस तरह की बातें बताई जा रही थी तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और नियान कहने लगती है कि इस दुनिया में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। वहाँ पर ही मिंग्याओ की तबीयत खराब होने लगती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, एक कार सामने से आती है और इसको किडनैप करके ले जाते हैं, और मिस्टर वेंजिंग भी पीछे से देखते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे उनको होश आता है, ग्रैंडफादर बैठे होते हैं, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ। उसको अपनी याददाश्त सही से याद नहीं आ रही होती, तो उसको बहकाया जा रहा होता है कि मिंग्याओ ने तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया है, और कार ड्राइव करने वाली भी वो थी। तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तो ग्रैंडफादर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बॉडीगार्ड से कहने लगते हैं कि मिंग्याओ इसके इर्द गिर्द ना हो, वेंजिंग से उसको दूर रखना। अब जैसे ही एक पर्सन ने इसको किडनैप किया होता है, वो वही पर्सन होता है जिसको इसने मारा होता है। वो बदला लेने के लिए आया था कि तुम्हारी वजह से एक लेग से मैं डिसेबल हो गया हूँ, मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस पर हमला करने जा रहा होता है। वहां पर एक कपल जाता है और उनको फील हो रहा होता है कि किसी को साथ ज्यादती की जा रही है, तो वो लोग इशारा भी करते हैं अपने टॉर्च से, तो दिखाते हैं कि उनको लग रहा होता है कि कोई तो है, तो उस पर्सन को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर ही पूछते हैं कि तुम किसके साथ क्या कर रहे थे। तो वहाँ पर ही वो बता देता है कि मैं इस लड़की को टॉर्चर कर रहा था। तो उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लिया जाता है। उसको लग रहा होता है इसको वेंजाई ने बिछाया होता है। तो वहाँ पर ही वो सोच रही होती है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और उसको बता दिया गया होता है कि वेंजी को किसी ने मार दिया था और उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो दिखाते हैं वो जैसी ऑफिस जाती है तो वेंजी को देखकर पुकारने लगती है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है और उसको दूर भगा दिया जाता है, और उसको कुछ याद भी नहीं आ रहा होता है। तो वो यही हैरान होती है कि मुझे अब अपनी दूसरी आइडेंटिटी लेकर आना होगा और वेंजी को सिड्यूस करना होगा। अब मीटिंग चल रही होती है, वहाँ पर ये डिस्कस किया जा रहा होता है कि फैमिली की सारी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा और ये सारा कुछ किसने करना है। लेकिन ग्रैंडफादर अभी भी वेंजिंग के बारे में ऐसे कह रहे होते, लेकिन उसकी मॉम सोमो को इशारा भी करती है, तो फिर भी सब कुछ वेंजिंग के हाथ में आता है। अब वेंजिंग को सिड्यूस करने के लिए नियान जा रही थी, लेकिन उसको इग्नोर करता है। वो सोमो को भी लाइन मारती है, लेकिन सोमो भी इग्नोर करता है। वो घर जाकर अपनी मॉम को ये सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन इसकी मॉम कहती है थोड़ा तुम्हें टाइम देना होगा और अच्छे से इनको सिड्यूस करना होगा, कोई ना कोई तो तुम्हारे हक में आ सकता है। इधर से दिखाते हैं कि मिंग्याओ अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जाती है। इन लोगों ने एक बिजनेसमैन की बेटी से मिलना होगा, मिसेस आन से। वहां पर ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर मिंग्याओ जाती है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं मिंग्याओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसको कहती तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं अपने बॉडीगार्ड से आई हूँ, तुम लोगों से यही लोग निपट लेंगे। तो वो लोग आकर इससे निपटने लगते हैं और इनको मारने लगते हैं। अब बाहर सिड्यूस करने की नियान कोशिश करती है वेंजिंग को, तो बीच में आ जाती मिंग्याओ कि तुम क्या कर रही हो, और आकर किस करने लगती है वेंजिंग को। तो वहां पर ही वो कहती है तुम ये क्या कर रही हो। तो उसको कहती है तुम्हें नहीं समझ आ रही है कि मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और वो अंदर चली जाती है। तो वो जैसी जाती है तो वो अंदर जाता है वेंजिंग और कहने लगता है कि सॉरी, मैं सॉन्ग फैमिली से रिजेंबल करता हूँ और मिसेस आन आपसे मिलकर खुशी हुई। तो फिर वहां पर ही आंटी और सोमो को बाहर भेज दिया जाता है। वो उससे हाथ मिलाती है और उसको अपने करीब करने की कोशिश करती है। तो उसको कहते तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड बनना पसंद करोगे। तो उसको कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ कॉर्पोरेशन की बात करनी है। लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन वो इसको इग्नोर करके चला जाता है। वो मन में सोचती इसको मैं अपना के रहूंगी। अब वो घर जाता है तो बार बार वो सामने आ रही होती है, जिसे देखकर वो कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों करी हो, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती हूँ। वो अंदर भी जाकर बैठता है तो इसके लिए कुछ बनाकर आती, तो उसको कहते तुम अंदर कैसे आ गई। तो उसको कहती है कि तुम्ही ने मुझे कीज दी थी, लेकिन वो उसको बाहर निकाल देता है और गार्ड को कहता है कि कीज वगैरह चेंज कर दी जाए। अब वो अंदर आती तो वो कहती किसने कीज चेंज किया। तो वो रोबोटिक आवाज को कहती मेरी हेल्प करो। जैसे वो बाहर निकलता है वो फिर से सामने आ जाती है। तो वो अंदर जाती है और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वो इसके करीब आता है, गोद में उठाता है, तो वो समझते हैं कि ये मेरी बातों में आ गया। वो उसको किस करने लगती है तो उसको बाहर निकाल देता है। अब वो लेटा होता है तो उसको बार बार ख्याल आ रहा होता है मिंग्याओ का। तो कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और बाहर जैसे ही बैठी होती है मिंग्याओ और उसको बता दिया जाता है कि एंगेजमेंट करने जा रहा है वेंजिंग किसी के साथ, जिसे देखकर उसको सिस्टम से आवाज आती है और बताया जाता है कि वो किससे एंगेजमेंट कर रहा है। लेकिन वो मन बना लेती है कि वो इनकी एंगेजमेंट नहीं होने देगी। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर वेंजिंग अपनी फ्योंसी का वेट कर रहे होते, लेकिन वहां पर मिंग्याओ जाती है। तो उसको कहता है यहाँ मत बैठो, ये मेरी फ्योंसी की सीट है। तो उसको कहती है तुम्हारी फ्योंसी मैं हूँ, और उसके करीब आकर कहने लगती है कि जो प्रोजेक्ट तुम्हें हासिल करना है उसे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हूँ। अब स्विमिंग पूल में मिंग्याओ होती है, सामने से वेंजिंग आता है तो उसको इशारा करके अपने करीब बुलाती है। वो जैसे ही आता है उसको किस करती है, उससे भी नहीं रहा जाता, उसको किस करने लग जाता है। अब वो उसको वॉशरूम लेके जाती है। वहां इसको कहती है तुम्हें क्या कुछ याद नहीं आ रहा। वो उसको जैसी किस करती है तो दिखाते हैं कि जैसे पहले भी इन लोगों ने किस किया होता है, वही चीज फिर से दिमाग में इनके चल रही होती है। अब ये पानी पीने के लिए बाहर जाता है, इसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहां पर चली जाती है मिंग्याओ कि क्या हुआ। तो उसको कहता है मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही है।
तो उसको कहती है मैं साफ कर देती हूँ। उसको कहता है नहीं लेट, तुम मेरे साथ अंदर चलो। वो जैसे ही जाता है इसके साथ लेटता है, इसको पुरानी फ्लैशबैक में चीज़ें याद आने लगती है कि किस तरह से इसने इसके साथ वक्त बिताया था और इसकी याददाश्त आ जाती है। ये जैसे इसको देखता है इसके साथ लेट रही होती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं नियान की मॉम के पास नियान जाती है और कहने लगती है कि बिल्कुल भी मेरी बातों में वेंजिंग नहीं आ रहा है, वो सिर्फ मिंग्याओ के प्यार में पागल है। तो वो उससे सोमू का पूछती है तो कहती है कि सोमू तो मुझसे नफरत करता है, वो मेरे करीब नहीं आ रहा। तो उसकी मॉम कहती है हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। वहाँ ये लोग प्लानिंग करते हैं कि ये लोग मिंग्याओ की शेयर्स को सेल कर देंगे और लोगों को इसके पीछे भेजेंगे, वही लोग इससे निपटेंगे। मीटिंग चलती है, वहाँ पर ये लोग क्लाइंट्स को अपनी बातों में ले लेते हैं, मिंग्याओ के शेयर्स भी बेच देते हैं और जो इनका लॉस होता है वो सारा इल्ज़ाम मिंग्याओ पे लगा देते हैं। तो वहाँ पर ही ये लोग जैसे निकलते हैं तो कहते हैं रिपोर्टर्स वेट कर रहे होंगे मिंग्याओ का, अब हमें मज़ा आएगा। दूसरी तरफ से मिंग्याओ जैसे बाहर निकलते रिपोर्टर्स इसकी तरफ से आते हैं और इसको गलत समझने लगते हैं कि आपने बिन बताए शेयर्स कैसे बेच दिए और वहाँ पर इसको मारने की भी कोशिश करते हैं। तो प्रोटेक्ट बीच में पेंजिंग करता है और उसको पीछे से कुछ चोट भी लग जाती है। अब ये लोग जश्न मना रहे होते हैं, इनको किडनैप किया जाता है जो कि मिंग्याओ ने किया होता है और इनको मुंह तोड़ जवाब देती है। वो लोग इससे लड़ भी रहे होते हैं तो वो उनको साफ कहती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। कि अचानक से इसको कॉल आ जाती है और ये अपनी बंदों को कहती है कि इनसे निपटना और कहने लगती है कि जो कुछ तुम लोगों ने गलत किया है तुम देखो मैं करती क्या हूँ। वो जैसे हॉस्पिटल जाती है होश आते हैं वेंजिंग को उसके पास बैठी होती है और वो उसको फिर से बहाने से कहते हैं तुम कौन हो, लेकिन इसको बता दिया जाता है झूठ कह रहा है। तो वो रोने लगती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसके आंसू पूछता है तो उसको कहती है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना। तो उसको कहता है कि तुम मुझे हमेशा याद रहोगी। तो कहती है तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। अब ये इसके साथ घर जा रहा होता है तो वो कहती है कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है कि मुझे अपनी गोद में उठाओगे। वो उसको अपनी गोद में उठाकर लेकर जाता है। वो सो रही होती है, उसको रिंग पहना देता है और किस करके बाहर निकलता है। जैसे ही इसको जाग होती है तो कहती है कि मेरे हाथ में किस कैसे आई। तो इसको रोबोट आवाज़ में बताया जाता है कि वेंजिंग ने इसको पहनाई है। वो बाहर निकलती है और इसकी लैब पर बैठकर कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसको कहता है कि तुम इस तरह से नंगे पाँव आ गई हो, तुम्हें सर्दी लग गई। तो उससे रिंग के बारे में पूछती है कि तुमने मुझे रिंग किस तरह से पहना दी थी। तो वो उतारता है और उसको वहाँ पर ही प्रपोज करता है कि तुम मेरे साथ निभाना पसंद करूंगी। तो वो उसको कहती है हाँ और उसको रिंग पहना देता है। तो उसको कहती है हम कब शादी करेंगे। तो वो उसको टाइम पीरियड दे देता है कि हमने कब शादी करना है। तो उसको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे डैड से मिलना है। तो वो कहती है हाँ मैं कल ज़रूर मिलवाऊंगी। तो वेंजिंग को ये अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जाती है। इसके डैड इससे जैसे मिलते हैं तो अपनी बेटी को कहते हैं कि अंदर मैंने ड्रिंक बना कर रखा है तुम जाकर पी लो। और वहाँ पर ये लोग बात करने लगते हैं तो उसको कहता है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगा लेकिन तुम्हें हमेशा इसका ध्यान रखना होगा। तो वो सोच रही होती है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो इसको बताया जा रहा होता है कि वो प्रॉमिस ले रहे हैं कि तुमने इसका ध्यान रखना और वो ये कहता है कि हाँ मैं दूंगा। तो उसको कहती है कि अब तो मेरा मिशन कंप्लीट हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसको सिस्टमैटिक आवाज़ आ जाती है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एक और टारगेट दिया जाएगा, जिसे सुनते ही वो डरती है और जोर से चिल्लाती है। वहाँ पर ही मिस्टर वेंजिंग और उसके डैड इसके पास आते हैं। तो उसको कहते क्या हुआ। तो उसको कहती मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है और इसके डैड इसको अंदर लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब जू मैंग्यू अंदर बैठी होती है और वो परेशान हो रही होती है और सिस्टम से बात करने की कोशिश करती है मुझे क्या टास्क दिया जाएगा। उसको बताया जाता है कि तुम्हें अब ये टास्क दिया जाएगा कि तुम्हें वेंजिंग से दूर रहना होगा क्योंकि अगर तुम लोग साथ रह गए तो हर चीज़ उलट हो सकती है, यानी तुम्हें लाइफ मिल जाएगी और उसकी डेथ हो सकती है, जिसे देखते ही वो वेंजिंग से प्यार करती है। तो वो परेशान होती है। उसके डैड अंदर लेकर जाते हैं तो कहती है आपने वेंजिंग को भेज दिया। तो उसको कहते हैं कि हाँ तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों नजर आ रही हो। वो कहती है कि मैं वेंजिंग से शादी नहीं करना चाहती। उसके डैड कहते हैं क्या मतलब, तुम तो उससे शादी करना चाहती, उसने तुम्हें कुछ गुस्सा दिला है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरे काबिल नहीं है। तो डैड कहते हैं कि जैसा मेरी बेटी चाहेगी वैसा ही होगा। उसको चुप कराते ही वो रोने लग जाती है। फाइनली ये किसी और से इंगेजमेंट करने जा रही होती है। इनकी इंगेजमेंट चल रही होती है कि वहाँ पर वेंजिंग आता है और आकर कहने लगता है कि इंगेजमेंट तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ। वो उसको रोकने लगती है लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आता है, उसको बेड पर पुश करता है और उसको ज़बरदस्ती किसिंग वगैरह करता है। ये लोग रोमांटिक जैसे हो जाते हैं। तो जैसे ही जाग होती है मिंग्याओ को, वो देखती है कि वेंजिंग इसके साथ है। उसको छूती इसको पता लगता है कि इसको टेम्परेचर हो रहा है और इसको बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा खतरा इसको हो सकता है क्योंकि इन्होंने नाइट स्पेंड कर ली थी। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, अब हम पता नहीं इसको बचा पाएंगे भी नहीं। जिसे देखकर वो रोने लगती है कि जैसे ही मैं मर जाऊंगी तुम्हें तुम्हारा लाइफ टाइम पूरा मिल जाएगा और तुम ठीक रहोगे, तुम्हें कोई और लड़की मिलेगी, तुम अच्छी ज़िंदगी बिता पाओगे। उसके फोरहेड पे किस करती चली जाती है। अब वो यही सोच रही होती है कि वेंजिंग को जीना होगा। उसके डैड उसके लिए पॉरिज बनाकर लेकर आते हैं और कहते हैं अपना ध्यान रखना। वो कहने लगते कि डैड अगर मैं आपको कहूँ मैं आपकी केयर नहीं कर पाऊंगी, मैं बीमारों में नहीं जी पाऊंगी। लेकिन डैड कहते हैं हम बहुत अमीर हैं, हम हर चीज़ कर पाएंगे। तो वो कहती डैड मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब वो लेटी होकर यही सोच रही होती है कि मेरे पास जीने के 6 घंटे बचे हैं, जैसे मेरी डेथ हो जाएगी तो वेंजिंग को होश आ जाएगा। अब आंटी इसको मारने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर ने बता दिया होता है कि इसका कुछ पता नहीं, इसकी कभी भी डेथ हो सकती है। तो वो सोचने लगती है कि मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं, जब इसकी खुद ही डेथ हो जाएगी तो क्या है। अब ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो रही थी, वो मेडिसिन उठाने लगते हैं। वहीं आंटी आकर मेडिसिन उठा लेती है
कि हर चीज़ मैं अपने नाम करवाना चाहती हूँ और सोमू के आप नहीं बच सकते। वहीं उनकी डेथ हो जाती है, वो मेडिसिन ले जाते हैं। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है मेंग्याओ को कि उसकी भी तबीयत खराब होती है, रिंग गिर जाती है और फाइनली उसकी डेथ होती है। और वहाँ पर ही मिस्टर वेंजिंग को होश आता है, जिसे डॉक्टर भी देखकर शॉक्ड होता है, इसको होश कैसे आ गया। आंटी को बता दिया जाता है कि वेंजिंग को होश आ गया है। वो उसकी ग्रेव पर जाते हैं मेंग्याओ के, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी होती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हम एक जरूर होंगे। वो अपनी आप को मार देता है। पीछे से आंटी आती है और कहती है कि थैंक गॉड, तुमने मेरा काम आसान कर लिया, तुमने खुद ही अपनी जान ले ली है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि नियान और उसकी मॉम को घर से सोमो निकाल देता है। वो उनको कहने लगती है हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो उसको कहता है कि ये प्रॉपर्टी हर चीज़ अब मेरी है, तुम यहाँ पर रहने के लिए काबिल नहीं। वो मिन्नत भी करती है, लेकिन वो उनको मारता है, चला जाता है। अब ग्रैंडफादर की विल दिखाने लग रही होती है आंटी और कहने लगती है कि सब कुछ इन्होंने सोमू के नाम कर दिया है। मीटिंग में सब बैठे होते हैं और दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर वेंजिंग को एक और जिंदगी मिलती है और उनको भी सिस्टमेटिक आवाज़ रिपोर्ट आती है और उसको कहा जाता है कि तुम्हें मिशन दिया जा रहा है। जब कार एक्सीडेंट हुआ था मिंग्याओ को, तो तुम उसको बचा लोगे, सब कुछ तुम लोगों का हो जाएगा और तुम सब विलन्स को मार गिराओगे और एक हो जाओगे। तो वहाँ पर ही वो फैसला कर लेता है कि वो मिंग्याओ को ज़रूर बचाएगा और ये दोनों एक हो जाएंगे और ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।